समंदर हर ओर बढ़ रहा है। पानी सड़कों पर बहता हुआ शहरों को निगल रहा है। एक एक कर इमारतें गायब होती जा रही हैं। धरती अब एक असली वाटर वर्ल्ड बनने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान पानी के नीचे जिंदा रह पाएंगे, या ये होगा जीवन का अंतिम अध्याय? आज हमारी धरती का 70% हिस्सा पहले ही पानी से ढका हुआ है। बाकी का 30% जमीन ही हमारे जीवन की असली बुनियाद है। अगर एक दिन सारी बर्फ अचानक पिघलने लगे तो क्या होगा? धरती पर भीषण गर्मी पड़ेगी, जंगलों में आग लगेगी, हवाएं बेकाबू हो जाएंगी। ये गर्मी इतनी तीव्र होगी कि धरती की हर बर्फ पिघलने लगेगी। और ये बात मजाक नहीं है, धरती का 10% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका, हिमनद, ग्लेशियर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 70 मीटर 230 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, टोक्यो, ये बड़े शहर सीधे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। मालदीव, फिजी, बहामास जैसे द्वीप हमेशा के लिए मिट जाएंगे। यूरोप, पेरिस, वेनिस और लंदन सब डूब जाएगा। नीदरलैंड्स पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। सरकारें लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन यह सब इतनी तेजी से होगा कि कुछ भी काम नहीं आएगा। सड़कों पर गाड़ियां फंस जाएंगी, बिजली चली जाएगी और रात का अंधेरा हर जगह डर फैला देगा। लोग दुकानों से खाने पीने का सामान लूटने लगेंगे। पानी, दवाई, ईंधन के लिए खून खराबा शुरू हो जाएगा। कुछ अमीर देश जैसे यूएई तटों के पास कृत्रिम द्वीप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समुद्र की ताकत इतनी होगी कि वो सब ध्वस्त हो जाएगा। समुद्र के नीचे 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखी छिपे हुए हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ये ज्वालामुखी फटने लगेंगे। एक साथ भूकंप आएंगे, 8.0 तीव्रता तक के। इमारतें गिरेंगी, शहर मलबे में बदल जाएंगे, लाखों लोग दबकर मर जाएंगे। और सिर्फ लावा ही नहीं, इन ज्वालामुखियों से पृथ्वी की गहराई में फंसा हुआ पानी भी बाहर आ सकता है। ऐसा पानी जो हमारी सतह के सारे महासागरों से भी दोगुना हो सकता है। अगर वो पानी बाहर आ गया तो बची खुची जमीन भी डूब जाएगी। धीरे धीरे समुद्र का स्तर 3.3 किलोमीटर 2 मील तक पहुंच जाएगा। अब कोई महाद्वीप, कोई देश, कुछ नहीं बचेगा। केवल कुछ ऊंचे पहाड़ों की चोटियां ही पानी के ऊपर दिखाई देंगी। धरती अब पूरी तरह समंदर बन जाएगी। बचे हुए लोग नावों और जहाजों में जिंदगी गुजारेंगे। कुछ लोग मिलकर तैरते हुए समुदाय बनाएंगे, फ्लोटिंग सिटीज। पानी को पीने लायक बनाने के लिए समुद्री जल को फिल्टर किया जाएगा। बारिश का पानी इकट्ठा कर उबाला जाएगा। लेकिन यह सब काफी नहीं होगा। प्यास और बीमारी से हजारों लोग मर जाएंगे। जहाजों में इलाज की सुविधा नहीं होगी। जिसे जरा भी बुखार आएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। जहाजों का ईंधन खत्म हो जाएगा। अब हम समुद्री तूफानों की दया पर होंगे और बिना जमीन के ये तूफान कहीं नहीं रुकेंगे। हवा नम और भारी हो जाएगी। हर दिन गर्मी, पसीना और डर के साथ गुजरेगा। कुछ समुदाय समुद्री शैवाल, एल्गी उगाना शुरू करेंगे, जो तेजी से बढ़ती है और पोषण देती है। जैसे इंडोनेशिया के बाजाओ लोग, जिनके शरीर में 50% बड़ा स्प्लीन होता है। वो 70 मीटर गहराई तक बिना सांस लिए गोता लगा सकते हैं। थाईलैंड के मोकेन लोग पानी के नीचे साफ देख सकते हैं। शायद आने वाले सालों में इंसान भी समुद्र के लिए अनुकूल बनने लगे। इतनी कम जनसंख्या के साथ नई पीढ़ी तैयार करना मुश्किल होगा। बच्चों की मौतें बढ़ जाएंगी, खाने की कमी होगी और इंसानों की आपसी लड़ाई उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। धरती पर पहले भी 5 बार प्रलय आ चुका है और अब 6वीं बार इंसान मिटने की कगार पर होगा। हम समंदर से निकले थे, लेकिन सिर्फ जमीन पर जीने के लिए बने थे। अगर हमने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो एक दिन समंदर सब कुछ निगल जाएगा और तब इंसान केवल एक कहानी बन जाएगा।